दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल जो कि जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। हम सबको गर्व होना चाहिए कि जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है, हम लोग वहां पर रहते हैं अपने जम्मू कश्मीर में। 359 की अगर मैं बात करूं मीटर की हाइट पर है, चिनाब नदी के ऊपर है, सिंगल ट्रैक रेलवे ब्रिज है और इस ब्रिज को देखने के लिए दूर दूर की हम बात करें लोगों में चर्चा है और लोग इस ब्रिज के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की भी चर्चा करते हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जैसे ही इस पुल का जो है वो निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने करना शुरू किया, वैसे ही हम सब लोगों में एक उम्मीद जाग गई कि हम लोगों को रोजगार मिलेगा। और जिस तरह से बात करते हैं, ये जो ब्रिज है ये उधमपुर की अगर मैं बात करूं, श्रीनगर की बात करूं, इन सब जगहों को जो है वो लिंक करता है। और उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करते हैं तो 35,000 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला ये रेल पुल जो है वो आने वाले समय की अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा देने वाला है। और फिलहाल जिस तरह से मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने ये बात रख रही हूँ, ये अचीवमेंट है। यानी देखिए, सिर्फ बातें नहीं करके दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। चिनाब नदी की बात करूं तो 1178 फीट की ऊंचाई पर है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, ऐसे कई सड़कों के जाल, ऐसे कई पुल के जाल जो हैं वो उन्होंने बिछाए हैं। और आगे की अगर बात करें तो इसे वर्ल्ड हाईएस्ट रेल ब्रिज के साथ साथ वर्ल्ड हाईएस्ट आर्क ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि जब ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो तब सिंगल ट्रैक होगा और ये बिल्कुल बक्कल और कोरी के बीचों बीच बना हुआ है जिसे ये जोड़ कर रखता है। अगर मैं दूसरी अचीवमेंट की बात करूँ, अटल ब्रिज की बात करूं, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से रखा गया है, जो बसोली की शान है और 3 जगहों को आपस में जोड़ता है, यानी पंजाब, जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हिमाचल को जोड़ कर रखने वाला हमारा अटल सेतु ब्रिज। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि अगर एक बसोली टाउन की बात करें, वो बहुत ज़्यादा एक छोटा टाउन है जहाँ की आबादी भी मानिए बहुत कम है, लेकिन वहाँ के लोगों को सौगात दी है। और आपको बता दें कि ये अटल ब्रिज जो है जैसे ही बना, लोग इसे दूर दूर से देखने के लिए आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की तारीफ की, जो 5992 मीटर जो है वो हाइट पर है। और 24 दिसंबर 2015 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। 145 करोड़ से ज़्यादा जो है वो इस पर खर्च हुआ है। और आपको बता दें कि ये बसोली के साथ साथ धनेर को भी जोड़कर रखता है। वहीं अगर अमरनाथ यात्रा की बात करें तो अमरनाथ यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए बात करें बहुत ज़्यादा सौभाग्य का काम है। लेकिन 2014 से पहले कितने लोग अमरनाथ यात्रा करने आया करते थे, या 2014 में कितने आया करते थे और 2024 में कितने आते हैं या 2023 में कितने आते हैं, ये अपने आप में जो है एक बहुत ज़्यादा अहम बात है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक निर्णय लिया था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भाईचारे का संकेत देना है तो अमरनाथ यात्रा में और यात्री शामिल होने चाहिए। और अब आप ये मान के चले कि यात्री जो है वो बहुत दूर दूर से आते हैं, देशों विदेशों से जो है वो यात्री आते हैं। लेकिन अगर मैं अमरनाथ यात्रा की बात करूं, 2014 में जुलाई से अगस्त में के महीने की अगर हम बात करें तो 44 डेज की ये यात्रा थी, जिसे 3.72 लाख टूरिस्ट जो है वो आते थे, यानी श्रद्धालु यहाँ पर आते थे। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने बदल कर रख दिया। 59 डेज की इस अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं, वो होना शुरू हुई जो जुलाई 2 से शुरू हुई। लेकिन अब कितने लोग आते हैं आपको ये जानना होगा। अब बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और इस बार जो है वो रिकॉर्ड टूट गया। इसी के साथ साथ वादी कश्मीर में कितना टूरिस्ट जाता है, 2023 में एक रिकॉर्ड टूटा। 2.11 करोड़ टूरिस्ट जो हैं उन्होंने वादी कश्मीर और जम्मू का दौरा किया। G20 मीटिंग हुई, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है केंद्र सरकार के लिए। रिलीजियस प्लेसेस की बात करते हैं, मंदिरों के रखरखाव हुए, मंदिरों को कंस्ट्रक्ट किया गया और अब आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो दूर दूर से आते हैं वादी कश्मीर में जितने भी मंदिर हैं उनको देखने के लिए और जितनी भी धार्मिक चीज़ें हैं उन्हें देखने के लिए। इसी के साथ साथ लोगों के घर पर जो है वो होम स्टेज को बढ़ावा मिला है। आखिरी बात करते हैं वैष्णो माता की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए वहां पर बहुत से श्रद्धालु जो हैं वो माता के दर्शनों के लिए आते हैं। लेकिन 2014 की बात करें तो 78.03 लाख यात्री जो है वो आया करते थे। वहीं से 2023 की बात करें तो 95.22 लाख यात्री जो हैं वो कटरा में दर्शनों के लिए आते हैं। तो ये अचीवमेंट जो है वो किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अचीव की है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कितनी और अचीवमेंट हो सकती है और इस तरह की चीज़ें जो खूबसूरत होंगी आपको कौन ला कर दे सकता है? आपको अपना सुझाव जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना है।